अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम डॉक्टर एहसान है। फेम सिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन के जैसा मैं रिसेंटली ज्वाइन हुआ यहाँ पे, ओनली इन द इवनिंग क्लिनिक्स के टाइप जैसा। आफ्टर मगरिब इंशाल्लाह मेरी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे फेम सिटी हॉस्पिटल, शेखपेट रोड, टोली चौकी के पास। ये वीडियो के लिए मैं अपना मास्क निकाल रहा हूँ। इसको देख के आप लोग प्लीज़ अपना मास्क पहनना ना भूलें, क्योंकि अभी मैं वीडियो के वास्ते, ये लेक्चर देने के वास्ते ये मास्क निकाल रहा हूँ मैं। अब ये मेन लेक्चर अपना सीजनल फीवर्स और कोविड यानी कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में बात करने के बारे में है। एक छोटा सा वीडियो है 1 to 2 मिनट्स का। इसमें क्या अपन घर के पास रह के ये दो बीमारियों को कैसा डिफ्रेंशिएट करना, उसकी मैं कोशिश करता हूँ बोलने की। पब्लिक को अवेयरनेस आता है इसके बारे में। एक बार ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत तो अवेयरनेस आएगा। तो बेसिकली कोरोना वायरस और डेंगू दोनों भी वायरल फीवर है। तो ये दोनों का सिम्टम्स थोड़े बहुत सेम रहते, पूरे सिम्टम्स नहीं तो भी मगर थोड़े सिम्टम्स सेम रहते। तो बेसिकली पहले अपन 1.5 साल से 2 साल से लगभग कोरोना वायरस के बारे में देख रहे। मोस्ट कॉमनली ये फैलता कैसा बोलता हूँ, सर्दी, खांसी, बुखार और सांस फूल के आना। ये 4 चीज़ें पहली फेस में आए थे हम लोग। दूसरी फेस में आने के बाद ये 4 चीज़ों के साथ पब्लिक को मोशंस होना, बॉडी पेन्स, हेडेक, ये डेवलप हो रहे थे। पहली बात, फैलना कैसा, ये फैलता सर्दी, खांसी, छींकों से। कोई खांसती है, इसलिए बोलते हैं मास्क इंपॉर्टेंट है, मास्क हमेशा पहन के रहना। इसलिए बोलते हैं डिस्टेंस मेंटेन करना, क्योंकि वो 6 मीटर के डिस्टेंस के 6 फीट या 6 मीटर्स इज़ फार बेटर, 6 फीट इज़ बेटर, एटलीस्ट 2 फीट इज़ मच बेटर, कम से कम। तो वो डिस्टेंस इसलिए मेंटेन करना बोलते ताकि हम खांसे या छींके, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं, एक के ऊपर एक जाता, वो अपन अगर सांस लिए तो कोरोना वायरस जो है अपनी बॉडी में जाके कोविड इन्फेक्शन आता अपने। तो ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, डेंगू वायरस जो है वो मच्छर के काटने से फैलता। एडिस इजिप्टी बोलते हैं मच्छर का नाम। वो दिन के टाइम पे ज़्यादा काटता जनरली, और वो शाम के टाइम पे काटता। कहाँ पे रहता मच्छर? वो साफ़ पानी का जहाँ पे भी जमा हो रहा, मीठा पानी जो बोलते पीने का पानी, जहाँ पे भी वो पानी जमा हो रहा वो एरिया में ज़्यादा रहता है। जैसे घड़े रहते, अब अपने एरिया में देखें तो सिटी में ज़मीन नहीं रह के लोग क्या करते, कुंडों में, बकेट्स में झाड़ पालते सीनरी देखने के लिए, मीठा पानी डालते उसमें ज़्यादा बढ़ता। दूसरा ये क्या, दिन के टाइम पे काटता, जैसे पर्दों में आके छुप के बैठ के रहता, पर्दे साफ़ करते मच्छर निकलते, वो मच्छरों के ये काटने से फैलता है। और ये बीमारी एक बार आने के बाद उसमें फेजेस रहते, माइल्ड, मॉडरेट, क्रिटिकल फेज बोलते। कैसा पहचानना इसको, घर में रहते वाले कैसा पहचानना? सिंपल तरीका है, जब ये आता तो सबसे पहले बुखार जाड़े से आती, फिर बॉडी पेन्स आते, हेडेक आता, ये इनिशियल स्टेजेस में रहते। वेरास कोरोना में आपको सर्दी, खांसी, बुखार, मोशंस ऐसे रहते। इसमें बॉडी पेन्स ज़्यादा रहते, बॉडी पेन्स, हेडेक और आँख के पीछे दर्द ज़्यादा रहता। जैसे मूवमेंट करे, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप नमाज़ पढ़ रहे, सजदे में गए, थोड़ा सर झुकाए ना, सर झुकाए कौन सी भी कंडीशन में, नमाज बोल के भी नहीं, कौन सी भी कंडीशन में आप फॉरवर्ड बेंड हो रहे तो आँख के पीछे दर्द होता आपको। ये एक है। दूसरा सेकंड फेज, मॉडरेट फेज में बॉडी के ऊपर रैश आता। रैश कैसा रहता वो, अब मामूली मच्छर काटे तो जो ददोड़ा आता बॉडी पे वैसा रेड कलर का रहता। तो ये कॉमन है सेकंड फेज। ये क्रिटिकल फेज से जाने से पहले आने का है। और जनरली क्या, मच्छर के काटने के 3 दिन से 7 दिन के बाद, थोड़े लोगों को 10 दिन के बाद ये शुरू होता। कोरोना वायरस आपको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, वो 14 दिन का रहता, 14 डेज़ में कभी भी आ सकता है। ये मिनिमम 3 डेज़, मैक्सिमम 10 डेज़। तो वो एरिया में अपन बहुत केयरफुल रहना पड़ता। पहले बुखार आती, बुखार आके कम होने का बाद जो फेज़ रहता वो ज़रा डेंजर फेज़ रहता। डेंगू में बुखार आके कम हो जाती गोली खाते, उसके बाद ये प्लेटलेट्स कम होना, WBC काउंट कम होना, वो ब्लड टेस्ट करे तो मालूम होता अपने को। वो बुखार के फेस में नहीं आता, वो बुखार कम होने के बाद आता। तो घर में एहतियात कैसा करना, सबसे पहले मच्छरों से बचना। दूसरा सिम्टम्स कैसा पहचानना इसको, उसके सर्दी खांसी के लंग्स के इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स ज़्यादा रहते, इधर पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती, बॉडी इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स ज़्यादा रहते। बॉडी पेन्स इसमें ज़्यादा रहते, किसमें? डेंगू में। कोविड में कम रहते, कंपेरेटिव दोनों में रहते बट इसमें कम, इसमें ज़्यादा।
रैश जो बॉडी पे आता वो वायरल डेंगू वायरस में ज़्यादा आता, कोविड में कम आता। रैश मतलब रेड कलर स्पॉट्स। इसमें ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस रहते, लाइक मोशन काले कलर का आना, उल्टियाँ ज़्यादा होना हेडेक के वजह से, बुखार बहुत सीवियर रहना, वो शुरू के 2-3 दिन रहती डेंगू में। इसमें पूरे दौरान बुखार रहने के चांसेस रहते, मोशंस आने के चांसेस रहते। सो ये बेसिक चीज़ें हैं थोड़े जो अपन घर में बैठ के पहचान सकते पेशेंट्स को कि बुखार कौन सी है बोल के। बट कौन सी भी बुखार को नेग्लेक्ट मत कीजिए। अगर बुखार आई, घर के करीब में जो भी दवाखाना है इमीडिएटली आके पहले दिखा लो। सेल्फ ट्रीटमेंट प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि कौन सी बुखार है मालूम नहीं होगी। हम लोग कितने के डॉक्टर्स को देखे जो डेंगू से बीमार थे, कोविड का ट्रीटमेंट लेके परेशानी में गए। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स को देखे सिटी में जो कोविड का बीमार है, डेंगू का इलाज देखे कॉम्प्लिकेशन में गए। सो कौन से भी बुखार को छोटा मत समझो, कुछ भी है करीब के दवाखाने में आ जाइए, दिखाइए, जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही गोलियां खाइए। तो ये छोटा सा एक वीडियो है, वो डेंगू और कोविड के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंसेस जो घर बैठे अपन देख सकते हैं वो बोलने के लिए। देखिए, अभी डेंगू का है, बच्चे बोल नहीं सकते बीमारियों की। जैसे अब मैं बड़ा हूँ, कोई बड़ा बच्चा ले लिया आप, 12 ईयर्स एंड एबो जो भी है, कंप्लेंट क्लियर समझा सकता हूँ। छोटे बच्चों को बॉडी पेन सारा बोल तो नहीं मालूम, आंख दर्द है क्या बोल तो नहीं बोल सकते, कई बच्चे नहीं बोल सकते, वहाँ प्रॉब्लम होता। और ये बच्चों को कई को ज़्यादा इन्फेक्ट बोलते हो, घर में ज़्यादा उन्होंने रहते, हम लोग बाहर घूमते रहते तो एटलीस्ट मच्छर कहाँ है अपने को मालूम, आइडिया रहता। अब छोटे बच्चों को झाड़ों के पास मत जाओ बोल के बोल, कहीं को नहीं जाओ बोल तो मच्छर रहते बोल के नहीं जाओ बोल, तो वो डिफरेंस रहता। सो वो एज में ज़्यादा आने के चांसेस रहते, बिकॉज उन लोग बोल नहीं सकते। छोटे बच्चे अगर है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के है, एक्सप्रेशन नहीं रहता ज़्यादा, ये एक रीज़न। दूसरा क्या बोलते हो, उनका इम्यून लेवल जैसा उन्होंने बढ़ते रहते वैसा बढ़ते रहता इम्यूनिटी लेवल। सो छोटे बच्चों में कंपेरेटिवली इम्यूनिटी कम रहती, इसलिए हम लोग बच्चों को वैक्सीन भी देते। अपने बचपन में अपन वैक्सीन लिए कई के वास्ते, इम्यून डेवलप करने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। तो बच्चों में इम्यूनिटी कंपेरेटिवली बड़ों से कम रहती, तो वो भी एक रीज़न है आने की। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, लाइक कोविड इन्फेक्शन है, हम खुद बोलते भाप लिए तो क्या ज़रा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े तो क्या है न्यूट्रिशन ज़्यादा जाता, और दूसरा क्या ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट होता तो रिकवरी चांस ज़्यादा रहता। सो वो एक रीज़न। दूसरा, डेंगू जो मच्छर काटने से फैलता, कोविड जो खांसने छींकने से फैलता, थोड़े वायरल फीवर्स है जो डेंगू और कोविड को छोड़ के भी रहते, वो फीवर्स जो है पानी से फैलते। इसलिए बचपन से हम लोग सुनते आ रहे, पानी गर्म करना, ठंडा करना, फिर पीना। कई को बोलते वो गर्मी को, वो टेम्परेचर पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मर जाते, सर्वाइव नहीं कर सकते। सो दैट इज़ ऑलवेज सेफर, वो हमेशा सेफ साइड रहता, गर्म करके ठंडा करके पीना। और पर्टिकुलरली रेनी सीजन में अपने जो पाइपलाइंस रहते, कहीं तो भी एक जगह लीक हो गया तो इन्फेक्शन आने का चांस ज़्यादा रहता, तो वो भी एक रहता। और सबसे बेसिक चीज़ हैंड वॉश। अब कई को नहीं आ रहे हो बीमारियाँ 1-2 साल से, हैंड जो पहले हैंड हाइजीन के वजह से बीमारियाँ आते थे, ये 2 साल से हम लोग देख रहे हैं बीमारियाँ कम हो गए। रीज़न क्या, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। उससे पहले खाने से पहले हाथ धो बोल तो कितने की बार टेस्ट देखने के वास्ते तो भी खा लेते थे, आज वो नहीं है। कहीं को हैंड सैनिटाइज़र, कहीं भी जाओ आप, अंदर घुसे तो भी सैनिटाइज़र, बाहर निकले तो भी सैनिटाइज़र। बहुत से बीमारियाँ वैसा बच रही। मेरा नाम डॉक्टर एहसान अहमद ख़ान है, मैं फैमिली प्रैक्टिशनर हूँ, जनरल फिजिशियन और फैमिली फिजिशियन दोनों डिग्रीज है। फेम सिटी हॉस्पिटल में इवनिंग टाइम्स पे आता हूँ मैं इधर, इंशाल्लाह मगरिब से ईशा के टाइम तक अवेलेबल रहता हूँ यहाँ पे। शुक्रिया। Hmm.